समकोण है। कोण बी के समकोण होने का तात्पर्य है कि यहाँ पे पहले एक शीर्षक ए, एक शीर्षक बी और एक शीर्षक सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 शीर्षक हो गए, ए, बी और सी, और शीर्षकों को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ हम कोण बी को दर्शा सकते हैं। कोण बी बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी ए, यानी कि जिस कोण को दर्शा रहे हैं वो हमेशा बीच में होगा, या उसको सिंगली भी दर्शाए तो उसी का निरूपण है, और यह 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो अगर यह समकोण है तो यहाँ पे अगर हम इमेजिन करें कि कोई यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से सामने की ओर देख रहा है, तो सामने की ओर देखने पे उसे सामने की ओर यह भुजा दिखाई देगा, जो कि त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा है। यहाँ पे यही त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कि AC है। हम यह समझ सकते हैं कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संकल्पना रखने के लिए हमें आधार एवं लंब के बारे में समझना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे आगे कर्ण को ही पहचानेंगे। कर्ण को पहचानने के बाद आधार एवं लंब यदि हम कोण सी को ऑब्जर्व करें तो कोण सी को बनाने में भुजाएं BC और भुजाएं AC ने सहयोग किया है। तो ऐसा भुजा जो कि उस कोण को निर्मित करने में सहयोगी नहीं होगा, वो उसका लंब कहा जा सकता है। लंब को हम इस प्रकार भी परिभाषित करेंगे कि जिस कोण को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस कोण के लिए हम लंब ज्ञात कर रहे हैं, वो उस कोण के सामने वाली भुजा होगी और उसी को हम लंब कहेंगे। और जो कोण जिस भुजा पे निर्मित होगा, यहाँ समझा कोण C यानी कि कोण ACB या कोण BCA हेतु लंब AB होगा, और इसका आधार हमने BC को ज्ञात किया, क्योंकि आधार उस कोण से ही संलग्न होगा। तो AC तो आधार हो नहीं सकता, क्योंकि AC को हमने पहले से ही कर्ण ज्ञात कर लिया है। उसी प्रकार हम कोण A को लेते हैं, तो कोण A से जो भुजाएं कोण A को बनाने में सहयोग कर रही हैं वो हैं AB और AC, और जो सहयोग नहीं कर रही है इसे बनाने में, निर्मित करने में, वो है BC। तो BC इसका लंब हो जाएगा कोण A का, जो कि इसके सामने वाली भुजा हो गई। और जो भुजा कोण A को बना रही है कर्ण के अलावा, वो इसका आधार हो जाएगा, जो कि AB हो जाएगा। तो एक भुजा किसी एक कोण के लिए आधार भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा AC होगा। यहाँ पे हम अभी किसी भी समकोण त्रिभुज हेतु कर्ण, आधार और लंब में एक संबंध होता है, जिसे पाइथागोरस ने दिया था, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यह है कि कर्ण का वर्ग करने पर यह बराबर होगा आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए हम इसको H से निरूपित कर सकते हैं। आधार को बेस कहते हैं, तो B से निरूपित कर सकते हैं, और लंब को P से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे H² बराबर B² प्लस P² होगा। अब हम 6 त्रिकोणमितीय आधारभूत अनुपातों को समझते हैं, जो हैं किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हमने पुनः अपने त्रिभुज ABC को बनाया, जहाँ पे कोण B समकोण था, और अन्य भुजाएं A और C इस प्रकार हैं। अब हम कोण A को लेते हैं, तो कोण A के लिए साइन A बराबर, हमें यह पता होना चाहिए साइन जो अनुपात है वो अनुपात किसके बराबर होता है, तो वो अनुपात त्रिभुज के लंब और उसके कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, यानी लंब बटा कर्ण। हम यहाँ समझ सकते हैं कि कोण A के लिए लंब BC है, इसीलिए यह हो जाएगा BC, और इसका कर्ण तो हमेशा ही AC ही होगा, तो BC बटा AC। इस पे साइन A का मान हो गया लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा AC। अब उसी प्रकार से हम साइन C का मान ज्ञात करते हैं कोण C हेतु। तो साइन C भी परिभाषा से तो लंब बटा कर्ण ही होगा, और कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन C हेतु लंब हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा AB।
हमने यह समझ चुका है। तो यहाँ पे इसका साइन सी का मान हो जाएगा, इसका लंब यानी कि ए बी, और कर्ण हमेशा ए सी ही रहेगा, तो ए बी बटा ए सी। हम उसी प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस के लिए देखते हैं। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और हमने कॉस ए का आधार देखा जिस भुजा से वो संलग्न है यानी कि ए बी, तो इसका आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो हमेशा ए सी ही होगा। उसी प्रकार कॉस सी कोण सी हेतु हो जाएगा आधार बटा कर्ण ही, परंतु यहाँ पे कोण सी का आधार हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी सी बटा इसका कर्ण ए सी। उसी प्रकार तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात टेन ए और टेन सी हम ज्ञात करेंगे। टेन जो होता है वो साइन और कोस के अनुपात के बराबर होता है, और हमने जाना कि साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, और कोस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे हम जानते हैं कि ए बटा बी बटा सी बटा डी होता है ए बटा सी गुना डी बाई बी, यानी कि अगर 4 को हम लोग उसके अनुपात में भाग देते हैं तो हो जाएगा पहला बटा तीसरा गुना चौथा बटा दूसरा, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कर्ण और कर्ण कट जाएगा, तो ये बन जाएगा लंब बटे आधार, जो कि टेन के लिए मान हो जाएगा। अब हम लोग टेन ए को पहले ज्ञात करते हैं। तो टेन ए हो जाएगा लंब बटा आधार, और हमने यहाँ ज्ञात किया है कि टेन ए हेतु लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। उसी प्रकार टेन सी हेतु लंब बटा आधार और सी हेतु लंब हो जाएगा ए बी, और इसका आधार हो जाएगा बी सी। उसी प्रकार कॉट ए और कॉट सी का मान टेन के उल्टा होगा, यानी कि व्युत्क्रम होगा, यानी 1/10 ए और 1/10 सी हो जाएगा। यानी इसका पलट देंगे, जो 10 के लिए लंब बटा आधार था वो हो जाएगा आधार बटा लंब, और 10 के लिए आधार बटा लंब हो जाएगा ए बी बटा बी सी। उसी प्रकार कॉट सी का मान हो जाएगा 10 को पलट देने पे बी सी बटा ए सी, यानी कि कॉट का मान होता है आधार बटा लंब। यानी हम ऐसा कर रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को आधार कर्ण और लंब के विभिन्न अनुपातों में हम इन्हें अपना एक नाम दे रहे हैं, साइन 10 कॉस 10 कोसेक सेक। अब हमारे पास दो और त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए, कॉसेक और सेक, और कॉसेक भी उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है हम इसे कहें तो साइन के मान के, और सेक उसी प्रकार व्युत्क्रम होता है कॉस के मान के, जिसे हम निकाल सकते हैं आसानी से। यानी कॉसेक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और उसी प्रकार हम कॉसेक ए कॉसेक सी सेक ए और सेक सी निकालेंगे। यहाँ त्रिभुज ए बी सी हेतु कॉसेक ए हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और हमें पता है कर्ण हमेशा ए सी ही होगा, और इसके लिए लंब हो जाएगा कोण ए हेतु बी सी, तो ए सी बटा बी सी यहाँ पे हो जाएगा कोसेक का मान। उसी प्रकार कोसेक सी हेतु हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी ए सी बटा ए बी। उसी प्रकार से सेक का मान कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कि ए सी बटा ए के लिए आधार हो गया ए बी। उसी प्रकार से सेक सी हेतु कर्ण बटा आधार जो हो जाएगा ए सी बटा बी सी। यहाँ पे प्रश्नों में या त्रिभुजों को इस प्रकार से पलट पलट के भी बहुत सारा
बनाया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे और सारे कंसेप्ट को समझेंगे तो वही परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आपको हर कंसेप्ट को फिर अप्लाई करने आना चाहिए। तो हमने अभी जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आधार, कर्ण और लंब के अनुपात में बन रहे हैं, उन्हें हमने समझा। अब इनके कुछ विशिष्ट फीचर्स भी आएंगे, बहुत सारे परिणाम निकलेंगे, बहुत सारे इनको मिला के इनके संयोग से इनके योग, गुणनफल आदि से परिणाम निकलेंगे और यहाँ पे हमने इनके बारे में समझा, तो इसको हम अगले बार समझेंगे। हमने आज सीखा, संक्षेप में कहें तो एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, वहाँ पे उसके सामने वाली जो भुजा होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, उसको हम लोग कर्ण कहेंगे, जिसे हम यहाँ पे AC से निरूपित कर रहे हैं। और लंब और आधार जो है वो कोण के समतुल्य होगा, जिस कोण को भी लेंगे उसके अनुसार उसका लंब और आधार निकलेगा। और इसी के अनुसार साइन, कॉस और टेन का मान निकालेंगे। साइन यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस हो जाएगा कर्ण आधार बटा कर्ण, टेन हो जाएगा लंब बटा आधार। और उसी प्रकार से साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक, और यहाँ पे कॉस का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक, और टेन का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉट। यहाँ पे हमने इतना समझा और इस प्रकार हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं।